हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। भगवत गीता सीरीज़ चल रही है। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 27वां श्लोक है। लेट मी चेक कि 27वां ही है ना। हाँ जी, 27वां है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्यथे ना त्वम शोचि तुम हर्षि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को, मतलब तात्पर्य है इसका, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है। मतलब जैसा कर्म, मतलब आप ये फिजिकल भी मत समझिए, फिजिकली और मेंटली जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप विचार करते हैं, जैसी फीलिंग्स रखते हैं, जैसी नीयत रखते हैं अपने माइंड में, जैसे अपने दिल में भावना रखते हैं, जिस भाव से आप काम करते हैं वो भी एक कर्म होता है। जिस इंटेंशन से आप काम करते हैं वो एक कर्म होता है। और जो फिजिकली एक्शन होते हैं, दान करना, किसी की सेवा करना, या फिर कुछ काम अपने करने, अपने घर को पालना चलाना, ये भी एक तरह की सेवा है। सबको अपने अपने अनुसार मिली हुई है। तो जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है। मतलब हम यहाँ पर कर्म करने ही आए हैं, बेसिकली हम काम करने ही आए हैं। और जब वो काम पूरा हो जाता है तो वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है और हमें निकलना पड़ता है दूसरा, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार, मतलब दूसरा जन्म लेके फिर उसे दूसरा कार्य करना होता है। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। मुक्ति इसे नहीं कहते हैं कि आप जन्म ले रहे हैं, फिर से मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, मतलब कोई काम अधूरा रह रहा है। इसका मतलब काम पूरे नहीं हुए हैं, तभी हम दोबारा जन्म लेते हैं। मुक्ति का मतलब कि दोबारा इस धरती मृत्यु लोक पर आना ही ना, चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। किंतु मानव समाज, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की भी हत्या कर दें, कि मरना तो है ही तो किसी को भी उठा के मार दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। उन्हें ये था कि अगर मैं इन्हें मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा और फिर उस पाप का मुझे भोगना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे डर रहे थे, वो अपने लिए डर रहे थे। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करें तो उसे नीचे गिरना होगा। मतलब वो ये चाहते थे कि अगर वो भगवान के कहे अनुसार अपनों को ना मारे ना, अपनों से लड़ना पड़ता है अपनों को, मतलब ये कहा जा रहा है गीता में कि उन्होंने युद्ध करा, उन्होंने अपनों को मारना पड़ा। अगर नहीं करते ना तो इससे भी नीचे गिर जाते वो। 28वां श्लोक है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निध्या नान्यवे तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त हो रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तात्पर्य यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं, आत्मा कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक तो कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है और कहते हैं नहीं, हमारे अंदर आत्मा है ही नहीं। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश में वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है,
जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। देखिए, जो एक्चुअल में हम है ना, जिस चीज़ के हम बने हुए हैं, जिस शक्ति के बने हुए हैं, तो उसे उसमें उसके ऊपर आप कुछ भी उस इमारत खड़ी कर लीजिए। जैसे मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर कितनी ही मजबूत आप इमारत खड़ी कर लीजिए, लेकिन जब उसे ढहता है, वो गिरता है, तो मिट्टी के कण ही बन जाते हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गई। तो ऐसे ही हमारा ये शरीर है, जो हम ओरिजिनल है, इस शरीर को निकलने के बाद हम अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं। तो इसमें भी उन्होंने कहा है कि शोक करने का कोई कारण नहीं है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना ही है, अतः प्रकट होने व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। वो तो है, मिट्टी तो मिट्टी है, अब इसको मिट्टी है, यहाँ मिट्टी नहीं है, तो इसमें शोक करने का कोई वो नहीं है। मतलब धूल है, धूल के कण यहाँ है, मतलब उसी से आप इमारत खड़ी कर सकते हैं, उसी को राख बना सकते हैं। धूल तो है ही ना, वही धूल है। कारण इसमें शोक करने का कोई कारण नहीं है कि मिट्टी क्यों है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। मतलब जैसे कि जो दिखाई नहीं देता ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ वस्तुएं हैं ही नहीं, वहाँ बहुत कुछ है, साउंड होता है, वहाँ वेव्स होती हैं। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं से में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं, और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, यानी कि किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। मतलब ये है कि जैसे हम कपड़े उतारते हैं, दूसरे कपड़े हम नहीं पहनते हैं, वो मैले हो जाते हैं तो हम दूसरे पहनते हैं, उसी तरह जब हमारे शरीर का काम पूरा हो जाता है तो हम दूसरे शरीर में जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे आप गंदे कपड़े में नहीं रह सकते, ऐसे उस शरीर में परमानेंट नहीं रह सकते, आपको निकलना होता है, हम लोगों को निकलना होता है। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई कार्य यथार्थ अस्तित्व नहीं होता, यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं ना तो हम आकाश में हैं ना रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। मतलब जो हम ओरिजिनल है, उसको जब तक हम अपने आप को ना, आत्म साक्षात्कार का मतलब है जो हमारे भीतर है उसको जानना, जो हम एक्चुअल में मैं है ना उसको जानना। तो और उन्होंने कहा कि अगर जिस दिन आप उसको जान गए, हम सब उसको जान गए, उस परमात्मा के रूप में या किसी भी वे में जो जान गए, तो इस शरीर का हमें दुख नहीं होता। मतलब इस शरीर के साथ हमें मोह नहीं होता, इस शरीर से किए रिश्ते नाते, इस शरीर से जितने भी जुड़े हुए चीज़ें हैं वो हमें त्याग देते हैं। इवन इस शरीर के भी मोह हमें छूट जाता है, उन्होंने कहा ना, और इस शरीर का भी मोह हमें नहीं रहता, तो शोक भी छूट जाता है कि हम अगर सच में इस शरीर को अपने आप को माने तो हमारा शोक बना रहता है, एक्सपेक्टेशन बनी रहती है, मोह माया बनी रहती है, हमारे सब कुछ बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अगर यही हम इसको शरीर ना मान के कुछ और मान लें तो हमें शरीर का भी दुख नहीं होता कि हम ये है ही नहीं, हम कुछ और हैं। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।